हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे ग्राफ यानी ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। अब यहाँ देखिए आउटपुट एडिशन एंड आउटपुट सब्ट्रैक्शन है ना। हम लोग इसके पहले क्या पढ़े हैं, ग्राफ में साइन का ग्राफ, कॉस का ग्राफ, टैन का ग्राफ, कॉट का ग्राफ, सेक और कॉसेक का सबका ग्राफ पढ़ चुके हैं। अब देखेंगे आउटपुट एडिशन आउटपुट सब्ट्रैक्शन, जैसे कि y बराबर साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, y बराबर साइन एक्स माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा। तो इस थ्योरी से हम जाने कि y, जैसे इस तरह से देखिए कि y बराबर अगर साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है ना, तो अगर यहां से कोई पूछेगा आपको कि y बराबर साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ क्या होगा, तो ये जो होगा आउटपुट एडिशन के अंदर में आएगा, जो कि थ्योरी अभी बताने जा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि y बराबर साइन एक्स माइनस 1 का ग्राफ क्या होगा, तो ये आउटपुट सब्ट्रैक्शन में होगा, है ना। ये आपका हो जाएगा y बराबर, अगर आपसे कोई पूछे कि साइन एक्स प्लस 2 का ग्राफ क्या होगा, तो आउटपुट एडिशन में होगा। आपसे कोई पूछे कि y बराबर साइन एक्स माइनस 2 का ग्राफ क्या होगा, तो आउटपुट सब्ट्रैक्शन में होगा। आपसे कोई पूछे कि y बराबर साइन एक्स प्लस 1/2 का ग्राफ क्या होगा, तो आउटपुट एडिशन में आएगा। यानी y बराबर साइन एक्स माइनस 1/2 का ग्राफ क्या होगा, तो आउटपुट सब्ट्रैक्शन में होगा। तो आउटपुट सब्ट्रैक्शन और आउटपुट एडिशन से हम लोग ये सब ग्राफ जो है बनाने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आउटपुट एडिशन आउटपुट सब्ट्रैक्शन का थ्योरी क्या होता है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बहुत ही अट्रैक्टिव है थ्योरी, ध्यान दीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका थ्योरी क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स आपका फंक्शन है ना, तो इसको जो है हम लोग इस तरह से ब्रेक करेंगे। पहला है y बराबर एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, और यहां पर y बराबर एफ एक्स माइनस सी हो जाएगा, है ना। तो ये जो आपका y बराबर एफ एक्स प्लस सी हुआ, इसको क्या बोलते हैं, c मतलब इसमें ऐड हुआ, तो इसी को बोलते हैं आउटपुट एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, आउटपुट एडिशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं आउटपुट एडिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग आउटपुट एडिशन। और यहां जो है इसको बोलते हैं आउटपुट सब्ट्रैक्शन, इसको बोलते हैं आउटपुट सब्ट्रैक्शन, आउटपुट सब्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं। यानी बाहर से इसमें ऐड करेंगे और बाहर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो इसका थोड़ा सा देखिए, यहां पर हम लोग नोट पॉइंट दिखा देते हैं, उसके बाद जो है इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहां देखिए, यहां देखिएगा, ये आपका है थोड़ा सा नोट पॉइंट, यहां देखिए, जैसे कि ये आपका यहां पर y बराबर एफ एक्स है, और यहां पर y बराबर एफ एक्स प्लस सी है, और यहां पर y बराबर एफ एक्स माइनस सी है। तो ये जो आपका हो गया आउटपुट सब्ट्रैक्शन हो गया, आउटपुट एडिशन हो गया, और ये कोई फंक्शन है ना। अब इसमें देखिएगा पॉइंट निकालते हैं। जैसे कि अगर x के जगह पर पुट कर देते x1, y के जगह y1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y1 बराबर हो जाएगा एफ x1 होगा। तो पॉइंट क्या होगा, x के जगह हो गया आपका x1 हो जाएगा, और y के जगह क्या हो जाएगा, y1 होगा। चलिए अब यहां पर देखेंगे, एक यहां पर y बराबर एफ x1 प्लस सी करते हैं, और यहां y बराबर एफ x के जगह पुट कर देते हैं x1 माइनस सी। तो पॉइंट क्या बनेगा, जैसे देखिए अभी जस्ट हम बताए हैं यहां पर कि आपका कितना है, यानी कि y1 बराबर हो गया एफ x1 हो गया, है ना। तो देखिए ये आपका जो कितना है, यानी ये आपका अगर x के जगह पर हम x1 रख देते हैं, x के जगह पर x1 है, तो y के जगह पर कितना हो गया, y1, ये तो आपका y1 हो गया ना, ये क्या हो जाएगा, ये y1 हो गया, है ना। तो y1 प्लस सी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये एफ x1 क्या है, ये आपका y1 है, तो क्या हो जाएगा, ये y1 प्लस सी हो जाएगा। और यहां देखिए x के जगह अगर x1 लेते हैं, तो y के जगह कितना हो जाएगा, ये y1 माइनस सी हो जाएगा, ये आपका हो गया। यानी कि अगर आउटपुट सब्ट्रैक्शन होगा तो ये बनेगा पॉइंट, आउटपुट एडिशन होगा तो ये बनेगा पॉइंट, और ये आपका कोई फंक्शन का ये बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि अगर y में कुछ ऐड होगा, ध्यान दीजिए, देखिए पॉइंट से क्या समझ में आ रहा है कि x में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है ना।
अगर हम बाई में कुछ ऐड करते हैं तो आउटपुट एडिशन में चला जाएगा, अगर बाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आउटपुट सब्ट्रैक्शन में चल जाएगा, है ना। तो ये आउटपुट सब्ट्रैक्शन का हो गया, ये आउटपुट एडिशन का हो गया। x1 सबका कॉमन है। अब इसका देखिए ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसका ग्राफ देखिए कैसे बनाते हैं। इसका हम लोग ग्राफ बनाने जा रहे हैं, यही आपका मेन है। देखिए इसको भी थोड़ा हटा देते हैं। देखिए अब इसका ग्राफ यहां बनाएंगे। चलिए देखेंगे y बराबर, पहले हम लोग x लाइन और x एक्सिस y एक्सिस यहां पर लाइन दिखाने जा रहे हैं। देखिए ये आपका x एक्सिस y एक्सिस कोई लाइन है, ये ऐसे ही आपका x हो गया और ये x डैश हो गया और ये आपका कितना है y है और ये y डैश है ना। तो y बराबर fx मान लिया जाए कि y बराबर fx कोई इस तरह से ग्राफ है। ध्यान दीजिए, यही इसी को मेन समझना है। y बराबर fx कोई इस तरह से ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है y बराबर fx, ये कोई जो है ग्राफ है y बराबर fx कोई ग्राफ है ना। अब इसमें हम क्या बताए थे कि y में कुछ ऐड होगा तो y1 प्लस c होगा, यानी अगर ये आपका ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई फंक्शन है ये आपका कितना होगा y1 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा ऐड होगा, नीचे आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो ऊपर जब जा रहा है तो ये y1 से अगर ऊपर गया तो क्या होगा, ये कितना होगा y1 प्लस c हो जाएगा, और नीचे आएगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा यहां पर y1 माइनस c हो जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए, ऊपर जाएगा तो y1 प्लस c, नीचे आएगा तो y1 माइनस c। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई पॉइंट y1 है तो इसमें ऐड करेंगे तो y1 प्लस c होगा, यानी कि c यूनिट जो है ऊपर की ओर ऐसे देखिएगा, ऐसे आपको हमेशा ऊपर की ओर c यूनिट रहेगा। देखिए यही जो ग्राफ है y बराबर ये होगी, है ना, हमेशा ऊपर की ओर रहेगा। इसमें भी देखेंगे अच्छे से बनाएंगे, ये हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, ये हमेशा ऊपर की ओर रहेगा, और यहां पर जो है हमेशा ऊपर की ओर इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से y1 माइनस c देखेंगे, ये ग्राफ आपको नीचे की रहेगा ऐसे ऐसे, और यहां पर टच करेगा ये, ठीक है, और ये जो है इस तरह से टच करेगा। हमेशा यहां जो है c यूनिट हमेशा नीचे रहेगा। ध्यान दीजिएगा, तो ग्राफ जो बनाएगा अच्छे से ये हो जाएगा ग्राफ। यानी कह सकते हो कि ये जो है आपका c यूनिट ऊपर गया, ये आपका जो है c यूनिट ऊपर गया, ये आपका क्या हुआ c यूनिट ऊपर गया, ये c यूनिट क्या हुआ नीचे आया। यहां देखिएगा c यूनिट ऊपर गया, हमेशा ये c यूनिट है, हमेशा ये c यूनिट है, और ये c यूनिट यहां पर क्या आया नीचे आया। यहां देखिए c यूनिट ऊपर गया और c यूनिट यहां पर क्या है आपका नीचे आया। यहां देखेंगे c यूनिट ऊपर गया और ये आपका कितना है c यूनिट आपका नीचे गया, है ना। तो ये जो ग्राफ आपका बना है, ये ग्राफ क्या होगा y बराबर हो जाएगा fx माइनस c का हो गया, और ये जो ग्राफ है y बराबर fx का हो गया, और ये जो ग्राफ है y बराबर fx और प्लस c का हो जाएगा, है ना। इन आउटपुट एडिशन का ग्राफ हो गया, आउटपुट सब्ट्रैक्शन का ग्राफ हो गया। इसको थोड़ा सा हम डॉट कर देते हैं ताकि पता चलेगा कि यही ग्राफ जो है बना है, ठीक है ना। तो ये आपका ग्राफ बन गया। इस पर देखिए क्वेश्चन एक दो करवाते हैं जस्ट। ये जो ग्राफ हो गया आउटपुट सब्ट्रैक्शन का ग्राफ है, देखिए आउटपुट सब्ट्रैक्शन का ग्राफ आपका बन चुका है ना। और ये हो गया आउटपुट एडिशन का ग्राफ ऊपर बना, देखिए आउटपुट एडिशन का ये ग्राफ बन चुका है। ये आपका हो गया आउटपुट एडिशन का ग्राफ बन गया, ठीक है। ये देखिए आउटपुट एडिशन का आपका ग्राफ जो है बहुत अच्छा से आपको यहां पर हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना।
इस तरह से बना दिए, यानी आउटपुट बाई में कुछ ऐड होगा तो ऊपर जाएगा, बाई में सब्ट्रैक्ट होगा तो ये होगा। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए आपको हम देने जा रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, सबसे सिंपल छोटा सा देखते हैं। यहां देखिएगा, जैसे कि ये सबसे छोटा में आता है, जैसे एक ग्राफ देखते हैं कि बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ध्यान दीजिए छोटा में सिंपल में, जैसे बाई बराबर अगर आपसे कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का तो आप जानते हैं, तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, है ना। और ये बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि इसमें दिक्कत है ना। तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई डॉट नहीं है ना। ये हो गया एक्स हो गया, और ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई हो गया, और ये वाई डैश हो गया। तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो होता है इस तरह ऊपर की ओर गया, देखिए बाई पॉजिटिव की ओर, ये ऊपर की ओर गया, बाई बराबर हो गया ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब इसमें क्या कह रहा है कि 1 ऐड करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 इसमें क्या है, ऐड है, यानी कि इसमें क्या करेंगे, आउटपुट एडिशन। एडिशन में क्या बोले थे कि ऊपर की ओर बढ़ता है ना। कितना यूनिट इसमें बढ़ेगा, 1 यूनिट। वहां पर क्या था, सी था, सी यानी कांस्टेंट, सी कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी, सी के जगह पर 1 है ना। तो 1 ऊपर की ओर जा रहा है, 1 यूनिट ऊपर की ओर गया, तो ये आपका जो है 1 यूनिट ऊपर की ओर देखिए गया, ऐसे मॉडल वही रहेगा, सिर्फ 1 यूनिट ऊपर बढ़ा देना है। तो ये जो ग्राफ बनाए हैं बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बना, किसका ग्राफ बना, बाई बराबर एक्स स्क्वायर और प्लस 1 का ग्राफ बना, ठीक है। अब ये बना बाई, क्या बनाएंगे, बाई स्क्वायर, बाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो माइनस यहां पर क्या होगा, यहां पर पॉइंट क्या होगा, बाई एक्सिस पर क्या होगा, एक्स 0, और बाई यहां पर कितना है, बाई आपका 1 होगा, बाई आपका 1 होगा, है ना। अब ये ग्राफ बनाएंगे तो 1 यूनिट नीचे आएगा, नीचे मतलब कि यहां इससे एक नीचे यहां आएगा, यहां इस तरह से देखेंगे ऐसे, ठीक है ना। और यहां पर आएगा ऐसे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ये जो ग्राफ हो गया बाई बराबर किसका, एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का ग्राफ हो गया। तो आउटपुट एडिशन का, आउटपुट सब्ट्रैक्शन का हो गया। अब देखते हैं कि जैसे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बाई बराबर यहां पर एक्स क्यू का ग्राफ तो सब लोग जानते हैं, अब इसमें आपको दे दिया जाए कि बाई बराबर एक्स क्यू प्लस 1 का ग्राफ, या बाई बराबर एक्स क्यू माइनस 1 का ग्राफ, तो कैसे बनाओगे, है ना। देखिए, तो सबसे पहले इसको हम यहां पर दिखाने जा रहे हैं, देखिएगा हम एक एक चीज, छोटा छोटा चीज भी आपको यहां देखने को मिलेगा इस वीडियो पर। देखिए ध्यान दीजिए, बाई बराबर सबसे पहले एक्स क्यू का ग्राफ, तो ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। बाई बराबर एक्स क्यू का ग्राफ, एक्स है और एक्स डैश है, ये आपका कितना है, बाई है और बाई डैश, है ना। तो इसमें कोई डॉट नहीं है, देखिए इसमें जो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ऐसे बाई बराबर है एक्स क्यू का ग्राफ हो गया, है ना। ये बाई बराबर क्या होता है, एक्स क्यू का ग्राफ, बाई बराबर होता है ये एक्स क्यू का ग्राफ हो गया। अब यहां से देखेंगे बाई बराबर एक्स क्यू प्लस 1, तो प्लस 1 के लिए क्या होगा, 1 यूनिट ऊपर जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा ऐसे, है ना। और ये है ना, ये हो गया। तो ये जो ग्राफ उसी का जस्ट 1 यूनिट ऊपर उठा देंगे, तो ये जो ग्राफ बनेगा बाई बराबर इसका एक्स क्यू और प्लस 1 का होगा, इसको हम लोग डॉट कर देंगे ऐसे, ध्यान दीजिए। ये जो ग्राफ हो गया बाई बराबर एक्स क्यू प्लस 1 का ग्राफ हो गया। अब देखते हैं बाई बराबर एक्स क्यू माइनस 1 का, तो इसमें क्या करें, 1 यूनिट नीचे लाएंगे, 1 यूनिट सीधे नीचे लाएंगे ऐसे, यहां देखिए यहां पर आएगा ऐसे, और यहां से ऐसे घूम जाएगा, तो बाई बराबर हो गया एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू माइनस 1 का ग्राफ, है ना।
ये जो ग्राफ हो गया सब्ट्रैक्शन का हो गया, y बराबर एक्स क्यू माइनस 1 का ग्राफ हो गया, और ये हो गया y बराबर एक्स क्यू प्लस 1 का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से पूरा हम लोग ग्राफ बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में क्या बताएंगे, देखिए आपको हम बता देते हैं, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे y बराबर साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का ग्राफ तो आपको हम बता चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में होगा इसका आउटपुट एडिशन, जैसे y बराबर आपका होगा साइन एक्स प्लस 1 का ग्राफ करवाएंगे, y बराबर साइन एक्स माइनस 1 का होगा, ये आउटपुट एडिशन में जाएगा, आउटपुट सब्ट्रैक्शन में जाएगा। ठीक है ना, तो वीडियो से अगर कुछ सीखे होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।